हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्नों का संग्रह आज आपके लिए लेके आई हूँ। ये ऐसे प्रश्न हैं कि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तूफानी प्रश्नों का संग्रह है और जो हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है उसका टेस्ट नंबर 57 है। 57 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें इस टॉपिक में मैंने करीब 33-34 प्रश्न डाले हो। 33-34 प्रश्न ही अपने आप में बहुत ही ग्रेट हैं, तो उन सबको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। पहला क्वेश्चन है, किस आईटी कंपनी ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या सभी? तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। किस आईटी कंपनी ने स्टार्टअप फाउंडर्स हब लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन निर्माण के अंतर्गत क्या शामिल? देखो, जो आत्मनिर्भर भारत है या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, उसके 4 स्तंभ हैं। 4 स्तंभ होते हैं, उनमें से एक है मिशन निर्माण। इसके अंतर्गत क्या क्या है? सड़क निर्माण है, बिल्कुल है। सिंचाई परियोजना भी है, ग्रामीण घर में नल रचना भी है। तो इसके उपरोक्त तो सभी आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के शीर्ष 5 आयातक देश कौन से हैं? ऐसे जिससे भारत खरीदता है, सबसे ज़्यादा चीज़ों को खरीदता है। तो शीर्ष 5 आयातक कौन से? सबसे ज़्यादा जिससे भारत, जैसे कि हम चाइना की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले नंबर पर चाइना ही आ जाएगा। भारत का शीर्ष आयातक चाइना है। दूसरे नंबर पर यूएसए है। तीसरे नंबर पर यूएई है। चौथे नंबर पर सऊदी अरब है और 5वें नंबर पर रूस है। ये भारत के शीर्ष 5 आयातक देश हैं। इनको आपको याद कर लेना है। पहला चीन, दूसरा यूएसए और तीसरा यूएई। ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 5 सबसे बड़े भागीदार देश कौन से हैं? जो भारत की अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं वो कौन है? जो यूएसए है, चीन है, सऊदी अरब है, यूएई है, रूस है। तो ये सभी सही हो जाएगा। इसमें अगर पहले नंबर की बात करें, सबसे बड़ा जो भागीदार है वो यूएसए है और दूसरे नंबर पर चीन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीडीपी का आकार कितना है? 11,51,049 करोड़ रुपये। 11,51,049 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश की वर्तमान में 2022-23 है, उसमें जीडीपी का आकार है। तो ये बहुत अच्छे से याद रख लो। ये 49 है, फिर ये 51 है, ऐसे करके कोई ट्रिक बनाकर याद कर लो। तो है ना, 11,51,049 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश की वर्तमान में जीडीपी है। अगला है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इन सभी का योगदान बताइए। सही कथन पहचानिए। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में कितना है, द्वितीयक में कितना है, तृतीयक में कितना है। तो देखो, प्राथमिक क्षेत्र में अगर योगदान की बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि, पशुपालन, ये प्राथमिक क्षेत्र आते हैं। और मध्य प्रदेश की जीडीपी में या मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 47% है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो 19% है। तृतीयक क्षेत्र की बात की जाए तो 34% है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कि बैंकिंग हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई, उसको तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र बोलते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, जैसे कि उद्योग हुए, जहाँ पर निर्माण कार्य होता है, वो द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 47% है, द्वितीयक क्षेत्र में 19% है, तृतीयक क्षेत्र में 34%। तो उपरोक्त सभी आंसर इसके सही हो जाएंगे। अगला है, विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी हैं? विश्व की शीर्ष 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो पहली अर्थव्यवस्था अमेरिका है, दूसरी अर्थव्यवस्था चीन है और तीसरी जर्मनी है। ये विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तीनों को ही याद रख लीजिएगा, अमेरिका, चीन और जर्मनी। अगला है, भारत की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था कौन सी हैं? देखो, पहली है महाराष्ट्र की, दूसरी है तमिलनाडु की, तीसरी है, ये दूसरा हो जाएगा, दूसरी है तमिलनाडु की, तीसरी है गुजरात की, चौथी है कर्नाटक की और 5वीं उत्तर प्रदेश की। तो ये सभी सही हो जाएंगे। ये भारत की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था है। अगला है, देश में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में कौन से स्थान पर आती है? देश में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। कौन सा है? देश में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा है? 10वां स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये मतलब ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देश में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा है? 10वां है।
अगला है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो चालू मूल्य पर क्यों कितनी है। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है चालू मूल्य पर कितनी है ये आपको बताना है। 1,41,600, 1,41,590, 3,48,500 या 2,42,300। तो मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो चालू मूल्य पे है 1,41,590। कितनी है मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्य पे? 1,41,590 है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बताना है आपको क्या सही है। भारत की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर है, बिल्कुल सही है। 2027 तक जीडीपी लक्ष्य कितना है? 5 ट्रिलियन डॉलर, ये भी सही है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2610 डॉलर है, ये भी सही है। तो ये सभी फैक्ट पूरे सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सभी फैक्ट मैंने इसलिए डाले उपरोक्त सभी सही से कि आपको अगर ये मतलब ये इन्हीं का ही ऑप्शन बना के इन्हीं में से किसी क्वेश्चन का जैसे कि भारत की जीडीपी कितनी है तो 3.73 ट्रिलियन डॉलर है, तो ये आपको याद रहे। या 2027 तक जीडीपी लक्ष्य कितना रखना है तो 5 ट्रिलियन डॉलर रखना। ये जो आंकड़े हैं ये आपको मेंस में भी बहुत उपयोगी है, जो आने वाला मेंस है, और आपको प्रीलिम्स की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2610 डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने हवाई अड्डे क्रियाशील हैं। तो वर्तमान में भारत में हवाई अड्डे की बात की जाए तो 148 हवाई अड्डे हैं। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 6 है। छठवां जो रीवा में है वो निर्माणाधीन है, मतलब उसका निर्माण हो रहा है। बाकी के जो 5 की बात की जाए, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, खजुराहो, ये 5 का निर्माण हो चुका है। तो मध्य प्रदेश में 6 हैं और भारत में टोटल कितने हैं? 148 है। मध्य प्रदेश का जीडीपी की विकास दर की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो मध्य प्रदेश का जीडीपी विकास दर की दृष्टि से स्थान देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो मध्य प्रदेश का जीडीपी विकास दर की दृष्टि से चौथा स्थान है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें मध्य प्रदेश का तो 10वां स्थान है, और जीडीपी की दृष्टि से देखें तो जीडीपी की दृष्टि से चौथा स्थान है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आकांक्षा 1957 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सएप पर सेव भी करा दीजिएगा। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगा। यदि आप हमारा ये प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं जिनसे मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रही हूँ, अगर ये आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा प्रैक्टिस सेट है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको लगभग 11,500 प्लस एमसीक्यू का संग्रह है। इसमें हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों मिल जाएगी। यूनिट वाइज आप ये बनाए गए हैं, मतलब हर यूनिट से लगभग 1,000 प्लस एमसीक्यू लगाए गए हैं। इसकी 499 रुपये में सॉफ्ट कॉपी है और 1399 प्लस कुरियर चार्ज रहेगा, उसमें हार्ड कॉपी है। ये नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार ये टेस्ट सीरीज है, आप उसके क्वेश्चन देख सकते हैं। आज ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ ये 5वां, इसके पहले भी 4 सेट करा चुकी हूँ। आप पूरे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, इसी में से ही करा रही हूँ। बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन इसमें तैयार किया गया है। साथ ही अगर आप थ्योरी नोट्स भी लेना चाहते हैं, आप हमारे तो थ्योरी नोट्स भी ले सकते हैं। ये थ्योरी नोट्स है और ये प्रैक्टिस सेट है, ये पूरा दोनों का पैकेज हो जाएगा प्रीलिम्स का। थ्योरी नोट जो है वो 2799 की है और जो प्रैक्टिस सेट है वो 1399 प्लस कुरियर है। दोनों अगर आप मिला के लेते हैं तो आपको डिस्काउंट में आ जाता है ये, ना ही कुरियर चार्ज लगता है। तो अगर आप ये दोनों पैकेज लेना चाहते हैं, इनके साथ हम आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी देते हैं। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको तैयारी कराई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। रोज मैं नए नए प्रकार के क्वेश्चन बना के आपको वहाँ पे देती हूँ। इसके साथ भी आपको ग्रुप मिलेगा और प्रैक्टिस सेट के साथ भी आपको ग्रुप मिलेगा। इसके अलावा आप अगर हमारे महिला सुपरवाइजर के नोट्स लेना चाहते हैं, इस तरह से हैंड रिटन आप हमारे महिला सुपरवाइजर के नोट्स ले सकते हैं। ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो थ्योरी नोट्स हैं उनका रिव्यू है। प्रीलिम्स के जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ तैयार किए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार के ये नोट्स हैं, थ्योरी नोट्स। तो अगर आप थ्योरी नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे थ्योरी नोट्स ले सकते हैं। जैसे कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात है तो आप हमारे थ्योरी नोट्स लेना चाहते हैं तो थ्योरी नोट्स ले सकते हैं। और अगर आप हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो रिव्यू ऊपर दिया हुआ है, तो आप हमारे थ्योरी नोट्स भी ले सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है। थ्योरी नोट्स की आपको टोटल 10 बुकलेट मिलेंगी, प्लस प्रैक्टिस सेट की आपको 2 बुकलेट मिलेंगी। दोनों में से कोई भी आप सेपरेट भी ले सकते हो। एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप ले सकते हो। थ्योरी नोट्स केवल हार्ड कॉपी में है। जल्द ही मेंस के हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स आने वाले हैं,
उन्हीं को ही अपडेट किया जा रहा है, उन्हीं को तैयार किया जा रहा है, जल्द आपके सामने उपलब्ध होंगे। तो प्री का पैकेज थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट 11,000 MCQ का जो भी बुक करना चाहते हैं व्हाट्सएप करके बुक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थिर भाव पर मध्य प्रदेश की जीडीपी विकास दर 7.06% है। मध्य प्रदेश की है। स्थिर भाव पर मध्य प्रदेश की जीडीपी विकास दर कितनी है? 7.06% है। प्रचलित भाव पर मध्य प्रदेश की जीडीपी विकास दर कितनी है? 16.53%। याद रखो, स्थिर भाव पर मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है? स्थिर की बात कर रहे हैं तो 7.06% है। स्थिर पर कितनी है? 7.06%। और प्रचलित पर कितनी है? 16.53। 7 और 16, स्थिर पर 7 है और प्रचलित पर 16.53% है जीडीपी विकास दर। भारत को 2030 तक 5 बिलियन इकोनॉमी बनाने में मध्य प्रदेश का कितना लक्ष्य रहेगा? मध्य प्रदेश का लक्ष्य रहेगा $550 बिलियन। भारत को अगर 2030 तक 5 बिलियन इकोनॉमी बनाना है, भारत को 2030 तक अगर 5 बिलियन इकोनॉमी बनाना है तो मध्य प्रदेश का लक्ष्य कितना रहेगा? $550 बिलियन रहेगा। तो ये सभी फैक्ट सही है। अगला है, देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश का एक योगदान पूछ रहे हैं। 4.8, 4.3, 5.2 या 4%। तो देश की जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान 4.8% है। कितना? 4.8%। बार बार इनकी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ये पूरे फैक्ट बार बार रिवीजन आएंगे तो बहुत अच्छे से इनको कर पाएंगे। मध्य प्रदेश की जीडीपी में स्थिर भाव पर 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार क्षेत्रवार वृद्धि कितनी है? स्थिर भाव से पूछ रहे हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में 5.2% है, द्वितीय क्षेत्र में 5.42% है, तृतीय क्षेत्र की बात की जाए तो तृतीय क्षेत्र में 9.99% है। तो ये सभी हो जाएंगे। तृतीय क्षेत्र में कितने हैं? 9.99% है, द्वितीय क्षेत्र में 5.42% है और प्राथमिक क्षेत्र में कितने हैं? 5.2% है। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, उपरोक्त सभी इसके सही हो जाएंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा सही है? मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 619 मीट्रिक टन। 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 619 लाख मीट्रिक टन है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना मध्य प्रदेश में होता है खाद्यान्न? तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन का जो खाद्यान्न है वो मध्य प्रदेश में होता है 10%। कितना होता है? 10% होता है। मध्य प्रदेश गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है और दूसरे नंबर का कौन सा है गेहूं में? मध्य प्रदेश गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन है गेहूं का दूसरा उत्पादक? मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। मध्य प्रदेश दलहन तिलहन में प्रथम स्थान पर है और गेहूं में दूसरे स्थान पर है। 2022-23 में 3524 लाख टन गेहूं का उत्पादन रहा था। कुल दलहन उत्पादन का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में उत्पन्न होता है? दलहन उत्पादन का पूछ रहे हैं कि कुल दलहन उत्पादन का 32% मध्य प्रदेश में होता है। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। मसाला में कौन सा है? चौथा है। फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? फूलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। फूलों में भी चौथा है और मसालों में भी चौथा है। निम्न में से कौन सा सही है? अफीम उत्पादन में प्रथम कौन है? अफीम उत्पादन में प्रथम मध्य प्रदेश है। रेशम उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? रेशम उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तृतीय है। अफीम हमारे मध्य प्रदेश में नीमच में सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद मंदसौर में होती है। नीमच मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफीम होती है। रेशम में उत्पादन में रेशम में शहडोल है। वैसे कर्नाटक का रेशम पूरे भारत में फेमस है और मध्य प्रदेश में बात की जाए तो तीसरे स्थान पर। उद्यानिकी फसल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? उद्यानिकी फसल में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। तो ये सभी चारों ही फैक्ट इसके सही हो जाएंगे। अगला है, ये आपको 2021-22 के आंकड़े, इनमें कौन सा सही है? कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। बात की जाए सकल कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? सकल कोयला उत्पादन में चौथा है। रॉक फॉस्फेट तथा चूना पत्थर उत्पादन में कौन सा है? रॉक फॉस्फेट तथा चूना पत्थर उत्पादन में दूसरा है। हीरा तांबा मैग्नीज में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम है। तो ये उपरोक्त सभी इसके सही हो जाएंगे।
अगला है, इनमें आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कौन सा इसमें सही है। पशुओं की कुल संख्या में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। टोटल पशुओं की संख्या में बात की जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। मध्य प्रदेश में देश की कितने प्रतिशत गाय रहती हैं, 10%। मछली उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, मछली उत्पादन में 16वां स्थान है। औद्योगिक निवेश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, औद्योगिक निवेश में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। अभी एक रिपोर्ट आई थी तो उसमें मध्य प्रदेश को अचीवर्स श्रेणी का अवार्ड भी मिला है। और औद्योगिक निवेश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, चौथा है। औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश का स्थान 7वां है। निवेश में चौथा है और विकास में कौन सा है, 7वां है। तो सभी इसके सही हो जाएंगे। अगला है 2021 तक कितने एमएसएमई इकाई पंजीकृत हैं। 2021 तक कितने एमएसएमई पंजीकृत हैं, तो 2.7 लाख एमएसएमई पंजीकृत हैं। अगला है, निम्न में कितने से क्या सही है, तो मध्य प्रदेश में 6 फूड पार्क हैं, बिल्कुल सही है। सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, सूती कपड़ा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। मध्य प्रदेश में कितने एकीकृत विकास केंद्र हैं, तो मध्य प्रदेश में 9 एकीकृत विकास केंद्र हैं। मध्य प्रदेश में कितने डाई पार्क हैं, मध्य प्रदेश में 3 डाई पार्क हैं। स्टोन पार्क कितने हैं, 1 स्टोन पार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा को बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना। ये वाला जो टेस्ट है, जिन्होंने हमारा टेस्ट ले लिया वो तो कर ही लो। मैं रोज रोज उनको बोल रही हूँ ग्रुप में, ये वाला टेस्ट सबसे पहले लगाओ। मध्य प्रदेश में 4 आईटी सेक्टर हैं, ये भी याद रखो, तो ये सभी सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। सौर ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश के स्थान की बात की जाए तो सौर ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या सही है। मध्य प्रदेश संपूर्ण नवीनीकरण ऊर्जा आपूर्ति मामले में कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर है नवीनीकरण ऊर्जा आपूर्ति मामले में। सौर ऊर्जा मामले में कौन से स्थान पर है, चौथे। बायोमास से बिजली उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, बायोमास से बिजली उत्पादन में दूसरा स्थान है। पवन ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, पवन ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। अब है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संदर्भ में इनमें से क्या क्या सही है। 100 उद्यान की नर्सरी पीपीपी मोड पर विकसित की जाएगी, बिल्कुल सही है। मतलब हर जगह पे 100 उद्यानों की एक नर्सरी विकसित की जाएगी। 15,000 सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी कृषि के लिए। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति कंपनी का गठन करने की भी बात मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर में की गई है। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र के 1,000 किसानों को पान की दुकान, पान की खेती से जोड़ा जाएगा। याद रखिएगा, बुंदेलखंड के 1,000 किसानों को पान की खेती से जोड़ा जाएगा। तो ये सभी फैक्ट सही हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 आधार स्तंभ हैं, कौन कौन से हैं। भौतिक अधोसंरचना बिल्कुल सही है, दूसरा सुशासन है, तीसरा स्वास्थ्य व शिक्षा है और चौथा अर्थव्यवस्था व रोजगार है। तो ये सभी सही होंगे। भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य व शिक्षा और अर्थव्यवस्था रोजगार, ये 4 मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्तंभ है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मिशन जो अर्थ है 2021 के बजट में, उस मिशन अर्थ का क्या अर्थ होता है। मिशन अर्थ का जो मतलब होता है वो होता है कृषि उत्पादकता पर ध्यान। मिशन अर्थ का मतलब क्या होता है, कृषि उत्पादकता पर ध्यान होता है। अगला है, आत्मनिर्भर मिशन में क्या क्या शामिल है। ऐसा कौन है जो आत्मनिर्भर मिशन में शामिल है। मिशन जनगणना, आम लोगों को नागरिक सेवा आसानी से उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। दूसरा है मिशन अर्थ, इसमें मुख्यमंत्री फसल योजना के तहत कृषि उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना बताया, ये भी सही है। तीसरा है मिशन कौशल, मिशन कौशल में वोकल फॉर लोकल बताया, ये भी सही है। अगला है मिशन स्वावलंबन, युवाओं को स्वरोजगार देना, ये भी सही है। अगला है मिशन बोधि, मिशन बोधि में क्या है, स्मार्ट क्लासरूम, सीएम राइज स्कूल, तो ये भी सही है। मिशन निरामय में क्या होगा, स्वास्थ्य सेवा को विश्व स्तरीय बनाना। मिशन निर्माण में क्या होगा, सिंचाई प्रणाली, सड़क पुल निर्माण, ये भी सही होगा। मिशन ग्रामोदय में क्या होगा, ग्रामीण आय बढ़ाना और जो सतत विकास अवधारणा है उसको बढ़ावा देना, स्वच्छ भारत मनगणना, ये सब ग्रामोदय में शामिल होगा। तो ये सभी जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मिशन में शामिल है। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं कि जैसे कि मिशन कौशल किस बारे में बोला है, तो वो वोकल फॉर लोकल के बारे में बोला है, या बोल सकते हैं मिशन स्वावलंबन किसके बारे में बताता है, तो युवाओं को स्वरोजगार के बारे में बताता है। इस प्रकार से आपको कर लेना। आत्मनिर्भर
मध्य प्रदेश में इनमें से क्या सही है? 1000 जलवायु स्मार्ट गांव बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। मंडला में जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत कहाँ पर जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र बनेगा, तो मंडला में बनेगा। 8 नए मृगनयनी रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे। मृगनयनी रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे, कहाँ पे, कितने बनेंगे मृगनयनी आउटलेट, रिटेल आउटलेट 8 बनेंगे। तो ये सभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत सही है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इस प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन करा दिए हैं, टेस्ट 57 था, तो सभी लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको क्लियर करा दिए हैं करंट के, तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।